मैं पूछ रहा हूँ जयंत चौधरी के उधर बीजेपी के साथ चले जाने से किसानों की जाट किसानों की नाराजगी कम होगी कि नहीं होगी? देखेंगे जी, कुछ बात कहेगा हमारी कम होगी, नहीं तो हमारी तो नुक्की नहीं है। हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है जी? ये बात तो है किसानों की, और बात आवे जाट की। टूटी हुई खाटर झुका है जाट, कुछ होता नहीं। रही बात चौधरी साहब की, वे चले गए, वो उनकी मर्जी है, उनकी इच्छा है। नहीं तो जो जाट है ना, वो अपनी जायज मांगों के लिए जो एक बार कह देगा उसे करेगा, तो वो हटे नहीं। चौधरी साहब तो चले गए हैं, तो चौधरी साहब के जो जाट वोट बैंक है, जाट वोटर हैं, वो भी चौधरी साहब के साथ तो बीजेपी के पाले में एडजस्टमेंट में चले जाएंगे? नहीं, कहीं नहीं। वो भी आपने देखा होगा, लोकदल की एक टोपी लगाओ फिर रहा है इसी, वे यही है सब। चौधरी साहब के जाने थे या न मानो के सारा जाट चला गया। लोकदल वाले आज भी हर जाम में मिलेंगे आपको, क्योंकि जो यह यूनियन है ना, तो यह किसी पार्टी की है, ना समाजवादी की, ना भाजपा किसी की नहीं है। ये तो उन सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। हम यूनियन की बात नहीं कर रहे भाई, जितने आदमी सब वोटर भी है तो है ना, तो हम तो वोटर से भी बात कर रहे हैं। ऐसा है, लोकदल से बगल कहीं जाने की नहीं हाँ? लोकदल से बगल कहीं जाए नहीं। हाँ। ठीक है, और अपनी है जो कुछ है यहाँ किसान यूनियन की जय बोल रहे हैं यहाँ तो हमेशा ही। नहीं, वो तो समझ गए, लेकिन हर आदमी एक वोटर भी होता है चौधरी साहब। तो हम तो ये जानना चाह रहे हैं कि कोई समीकरण इस बार बदला कि नहीं बदला। भाई हार तो यहाँ से मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह भी गए थे 6000 वोट से, तो हार गए थे ना। तो अब बात आ रही है कि बीजेपी ने इसीलिए जयंत चौधरी को अपने पाले में किया है कि जो थोड़ी बहुत नाराजगी है वो दूर करो, और उनके साथ जो वोटर जो बीजेपी के खिलाफ थे, जाट खास तौर से, वो आ जाएंगे जी। बीजेपी के तो आ जाएंगे, मेरी मांग मान लो, आ जाएंगे। बीजेपी के पर जीता ही यहाँ से, मेरी मांग नहीं मानने बराबर बीजेपी जीता का लोकदल कोई हम नहीं देंगे। ठीक है, बिल्कुल बात तेरी को बात, मेरी बात कोई मानना, वो जैत हो चलो कोई हो, हम उसकी देंगे। जिप हमारे घर का तो अलग रहा नौस, और वे बैठे रहा कुर्सी पे, चाहे वो लोकदल का हो चाहे कोई भी हो, जो हमारी मदद करेगा हम तो उसकी गैल रहेंगे। हाँ, तो ये बताओ, आप बताओ, कोई फर्क पड़ेगा इधर जयंत चौधरी के जाने से? अजी कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब खिलाफ है भाजपा। भाजपा खिलाफ है सब, भाजपा खिलाफ है। क्यों जी? मैं देख लो तो हम अत्याचार कर रहे, आज गोली चला रहे, और इस तबत्ती क्या रहे क्या? हाँ, पीछे तो थोड़ा वाइड हो जाओ, पीछे जाओ। हाँ, जिब गोली चला रहे, अत्याचार इस तबत्ती क्या हो? ये आदमी मार दिया, रिप्पी उन पे मुकदमे कर रहे, ये आदमी 8 दिन रोज लाश पड़ी वहाँ, तो आज लो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ उसका। कहाँ? वहाँ जो शंभू बॉर्डर, खरौरी बॉर्डर पे किसान की डेथ हुई, उसका आज लो पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। किसान तो जी मेरी उदन तन हुई, मेरा सन 87 था, हम भी इसी में ही है। आज लोग को कुछ नहीं दिया इन्होंने, किसी की सरकार हो, ये भी 450 का भाव देते पहले। चलो अब इधर आते हैं। एमएसपी की बात है साहब, ये जो अब सरकार में बैठे, सबसे पहला लेटर तो मुख्यमंत्री रहते हैं, उन्होंने लिखा था कि एमएसपी गारंटी करो। हाँ जी, हाँ जी। और अब नरेंद्र मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, और अब ये सत्ता में आ गए, तो फिर अब ये क्या बात हुई? क्या होता नहीं, मान लो दूसरा है विपक्ष में है हम, तो हम मांग है नाजायज, और आते ही अपनी पार्टी में जब हमारी सत्ता आ गई, फिर कैसे भूल गए? ये पहले क्या कह रहे थे पेपर लीक हो, और पार्टियों में ये तो भी हो गए एक पेपर लीक। एक क्या सारे 48 लाख जो अभी थे, यही ना पता। जो गन्ना का इन्होंने रेट बढ़ाया 20 रुपये, खाद का कट्टा पहले 50 किलो का आया था, 9 का कर दिया, 45 का हो गया। उसके बावजूद अब क्या घटा के और 40 किलो पे आ गया। बढ़ा कितना मारा? बढ़ा मारा कुछ नहीं, जितना बढ़ा 2 रुपये बढ़े, 20 पैसे बढ़े, बढ़ा दिए, मासिक 10 रुपये हमारे खर्चे के। हर चीज़ का खर्चा बढ़ गया, लागत बढ़ गई, और आमदनी का वो है नहीं, कहते जी हम आमदनी दुगनी करेंगे, दुगनी करेंगे, दुगनी करने को कुछ है नहीं। तो अब क्या करोगे? अब क्या करोगे आप लोग? हम क्या करेंगे जी, हम तो यो करेंगे, पूरा देश तुम्हारे हाथ में नहीं है, जहाँ तक भी हो सकेगा, और इनका विरोध करेंगे। कैसे विरोध करोगे? कैसे करेंगे? वोट है जी हमारे दौरे, वोट की चोट है, चौधरी साहब कह रहे थे, तो वोट है हमारे दौरे। और रही बात, हाँ, सपा के ऊपर एक आरोप लगा, मैं आपने पूछो, मैं खुद ही बता रहा भाई, मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 का मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, ऑफिशियली उसमें 68 आदमी हताहत हुए, मेरे घर के थे, हमारे गांव के थे, परिवार के थे, वे भी गुजरे। अगर आप उसके अलावा भी बात करो, मैक्सिमम आप 100 आदमी मान लो जो उसमें मरे, हताहत हुए। इसके अलावा वो तो एक झगड़ा था, अगर आपका मेरा ही झगड़ा है, कम ज़्यादा भी मर सके, कोई चोट ज़्यादा कम लग जाएगी। उसके बावजूद दिल्ली के बॉर्डर पे किसान जो केवल अपनी जायज मांग को लेकर, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए, अपने खेत को बचाने के लिए, अपनी नस्ल को बचाने के लिए बैठे थे,
वहां पे 750 किसान मरे, उनका जिम्मेदार कौन है? कौन है? नरेंद्र मोदी, भाजपा सरकार। हमें तो पता नहीं जी, आप जाते घूमो, हम तो कम घूमे, हम तो घर में रहे। हमें वो पता, जिम्मेदार वो है जिसके हाथ में सत्ता है, प्रशासन भी उन्हीं के हाथ में है, कोर्ट भी उन्हीं के हाथ में है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमित कुमार है जी, सोरम से ही हूँ मैं भी। सोरम से हो, जाटों का गांव है, जाटों की चौपाल है, जाटों की पंचायत है, जा चुका। मैं तो ये भी जानना चाह रहा हूँ कि भाई ये जाट बेल्ट बोला जाता है, तो जो जाटों के बड़े नेता आरएलडी के प्रमुख अजीत सिंह के बेटे चौधरी चरण सिंह के पोते जयंत चौधरी आ गए बीजेपी के साथ गठबंधन में। नहीं, वो तो कल मना कर दिया ना, जो उन्होंने जैन साहब ने कल मना कर दिया, कहला मैं जाटों का नेता नहीं हूँ, मैं किसानों का और नौजवानों का नेता हूँ, वो ठीक तो है, इसमें बोलने जाटों की- वाली क्या बात नहीं, रहेगी? मैं फिर किसान वोट बैंक जाट है, देखो सच कबूल कर लो, सबके नेता हैं, लेकिन जाट एक उनका जनाधार है, इसको मानना पड़ेगा। बाकी भी है, मुस्लिम भी है और वोटर भी है, युवा भी है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो अब उससे फर्क पड़ेगा इधर पश्चिमी यूपी में बीजेपी के में कुछ पक्ष फर्क में नहीं पड़ता या- जी। हाँ, आप भी मेरे से ज्यादा जानो, सिंपल सी बात है, लोकदल का वोटर था कौन? हाँ, आप बताओ कौन था? लोकदल का वोटर मैं कह रहा 70% तो मोमडन ही था। हाँ, दूसरा वो किसान था जो भाजपा की नीतियों से त्रस्त था, हाँ, वो था। मुझे तो मुखालिफत में रहना, मुझे एक छत मिल रही थी, एक सिर मिल रहा था, सरपरस्ती मिल रही थी, मैं तो लोकदल में हूँ, मैं भाजपा में नहीं जाता। वे लोग उसमें चले गए तो मेरी तो नाराजगी कम नहीं होने की। वे गए, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा, अगर आप पूरे टोटल वोटिंग की बात करोगे, कितने परसेंट होते होंगे किसी भी पार्टी में जो उनकी गैली रहेंगे? मैक्सिमम 5% होंगे जो जा सकें, इससे ज़्यादा नहीं जाते। तो मतलब जिनकी नाराजगी थी, लोगों को लगता था हम तो बीजेपी के खिलाफ हैं इसलिए आरएलडी के साथ हैं, या हम आरएलडी में रहकर बीजेपी के खिलाफ वोटर हैं, अब वो चले गए उधर तो वो लोग नहीं जाएंगे वोटर? लोग नहीं जानेंगे जी, हमारे ऐसा हिसाब है? तो नहीं जाते, हाँ? हमारे हिसाब तो नहीं जाते। अच्छा, आप क्या कहते हो ये जो कर रहे हैं? ये तो चौधरी साहब? जानेंगे नहीं जी। हाँ। किसान तो दुखी है, पहले भी दुखी था, अब भी दुखी है जी। हाँ, मतलब किसान की जी कोई बात ही सुनने के लिए तैयार नहीं, किसान तो अपनी मर्जी का वोट करेगा जी, वो किसी की कर लो जी। आप एक बताओ। अगला मैं बताना हाँ, चाहता हूँ हाँ। अर्जुन साहब, ये कहते थे 2014 में कि हम 22 तक आय दुगनी कर देंगे, बहुत लेकिन अच्छा मैं इस बात की गारंटी लूँ हर एक किसान से कि जो किसान जिसके पास 2013 में अगर किसी के ऊपर केसीसी का या सोसाइटी का 1 लाख रुपए कर्ज था, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज 10 साल बाद उसके सिर्फ दोगुना कर्जा है, जबकि आय होनी थी दुगनी और कर्जा हो गया दुगना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये आंकड़े कह रहे, सरकार के आंकड़े कह रहे, इस बात का आप कहीं भी कंफर्म कर ले। और रही बात महंगाई की, जो महंगाई, जो खाद का कट्टा दवाई हमारी 10 रुपए की आती थी, आज वो 30 रुपए की है। उस आधार पे, जिस आधार पे जो किसान चीज खरीदता है, उसकी महंगाई तो 3 से 4 गुना बढ़ी, और जबकि किसानों का जो गन्ना मूल्य है, फसल मूल्य है, वो नए के बराबर बढ़ा। इस वजह से हर किसान दुखी है। और एक आंकड़ा और बताऊं मैं आपको सिंपल सा, किसान छोटा हो चाहे बड़ा हो, मैं एक दिन औसत का ढाए, अगर एक किसान है उसकी 1 बीघे पे खर्चा 10,000 रुपये का था, तो वो खर्चा मान लो 15,000 का हो गया, लेकिन आमदन वही होगी। एक किसान को 1 बीघे पे 5,000 रुपये सालाना का नुकसान है। सपोज करो मैं 50 बीघा किसान हूँ, तो 2.5 लाख रुपए का नुकसान सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान को हो रहा। इस वजह से कोई भी किसान जो असली किसान है और जो अपने दुख को समझ सके और बता सके, वो भाजपा को वोट नहीं करने का। लेकिन इसमें मैं अपनी तरफ से, अगर इसमें कुछ झूठ हो तो ये आंकड़े लेकिन मैं पश्चिमी यूपी कहना चाह रहा हूँ, मुजफ्फरनगर चलो देखो, थोड़ा। पश्चिमी यूपी का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है भाई, उसका भी कारण रहा कि इसमें 100 से ज्यादा कैंडिडेट 200 से लगा के और 5,000 के अंतर के थे, यानी कि कुल 5 लाख आदमियों ने 5 लाख वोटों की वजह से यह सरकार आई। और इतने बड़े लोकतंत्र में 5 लाख वोटें कोई मायने नहीं रखती। अरे लेकिन योगी जी की सरकार बन गई ना, पश्चिमी यूपी में भी बुलंदशहर में 6 के 6 जीत गई, आगरा में 9 के 9 जीत गई, बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पूरी की पूरी जीत गई। तब भी किसान आंदोलन था और तब भी बहुत सारे फैक्टर थे, लेकिन लोगों ने वोट दिया ना। भाई मान लो हमारे घर में 10 आदमी, एक आता तो लिकड़ी जा, और लिगड़े 5 लाख ही तो लिगड़े, ये तो 1% भी नहीं बैठता। अगर ये 1% अब कहीं बदल गया तो अब क्या जय भूल जाएगी। वोट तो अब भी देंगे, हैं? वोट तो अब भी देंगे लोग बाग। हाँ। पर वो क्या है, क्यों दे रहे हैं वे? हाँ, पहले तो अनाज दो फ्री की आदत पड़ेगी, उसके बाद 2 बूंद अफीम की दे दो, जो थोड़ी बहुत आँख खुलेगी वो भी बंद हो जाए। वो अफीम? अफीम धर्म की अफीम,
हिंदू मुसलमान वाला। हिंदू मुसलमान वाला, मंदिर मस्जिद वाला। तो इनके पास में बहुत सारे एजेंडे हैं, किसान हैं, जवान हैं। और फिर शोरूम की डाली है और अभी मारपीट कर देंगे, गाड़ी में ले जाएंगे, कोई डर जाएंगे। बेरोजगारी भी मेन मुद्दा है। इतने टाइम बाद यूपी पुलिस की भर्ती लिख दी, वो कैंसिल कर दी। अब आपका इतना सख्त प्रशासन है, पेपर कैसे लीक हो जा। मान लो जिन्होंने पैसे जमा करे 45 लाख बच्चों ने, उनका क्या पैसे वापस देंगे ये सरकार? दो तीन महीने तो मेहनत कर रखी थी। चलिए, पेपर लीक भी एक मुद्दा। बहरहाल आगे जा तस्वीरें यहाँ की दिखाएं और देखिए वो अगर आ रहे हैं तो। और आप सब लोग भारतीय किसान मजदूर यूनियन के हो? भारतीय किसान यूनियन के जी। सॉरी यार, मजदूर यूनियन बोल रहे, भारतीय किसान यूनियन, राकेश टिकैत की यूनियन, राकेश टिकैत की यूनियन के। हम तो जरा जयंत फैक्टर भी चेक करना चाह रहे हैं यहाँ कि जयंत चौधरी का फैक्टर इस बार क्या होगा। वो बीजेपी के पाले में चले गए तो वो चले जान दो जी, वो उनका काम है। हमारा काम तो वोट देना, हम तो भाजपा के खिलाफ देंगे। पहले किसको देते थे आप? अगर चले गए ना, सुनो, हम हैं चौधरी चरण सिंह की नीतियों पर वोट देने वाले। वो पोता है सीधे सीधे साक्षात। पोता ही तो है। अगर उसकी नीति छोड़ दी, मान लिया जी हमारा बाबा खेती कर रहा था, हम खेती छोड़ता, हमें कौन जानेगा। अगर यो किसानों की बात ठानी बंद कर देगा, वोट मिलने की नहीं, और जाट बिरादरी की नहीं मिलने की। पहले तो मिली थी 70%, अब कैसे अगर 20% मिलेगा ना बीजेपी में जाके, तो मैं बता दियो आने का आप 20% जाट की वोट नहीं मिलने की। पहले आप लोग किसको वोट देते थे? चौधरी चरण सिंह वाली पार्टी को। उसमें अजीत सिंह रहे, चौधरी चरण सिंह को थी, अजीत सिंह को थी, फिर यो आ गया ईसा थी। बीजेपी को आज हमने वोट नहीं दी और ना देने के। चला जाओ चाहे कोई चला जाओ, ये नेकर वाली सरकार है। हमारे बड़े कहते हुए मर गए, अगर नेकर वालों तो बच लो, और तो हम तो इन तक बच करे ना। खुद इसके पापा जी क्या करते थे, इन नेकर वालों की तो बात भी मत सुनना, बात सुनते ही बदल देंगे ये आदमी का दिमाग। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे इस बात को। तो आप लोग पहले किसको वोट करते थे? 2022 में किसको किया, 19 में किसको? लोकदल को वोट किया जी। सारे लोग, सब लोकदलीय है जी। किसान तो लोकदलीय है जी। बीजेपी को नहीं देने का, चैन चला जाइयो। हम वोट देंगे लोकदल को, चरण सिंह की नीति को चलाने वाले को। अरे तो अब लोकदल बीजेपी के साथ चला गया तो आप तो उधर ही जाओगे नीति ना? तो बीजेपी की आएगी। तो आप क्या करोगे फिर? लोकदल छोड़ दोगे इस बार? नहीं, हाँ छोड़ देंगे। ये ज्यादा सपा सरकार है, मुलायम सिंह लोग इसकी चरण सिंह की नीति चलावा था। अखिलेश भी उसी लाइन पे किसानों की बात कर रहा, हम उस पर जाएंगे। मायावती का गठबंधन हो गया, उसके साथ जाएंगे। मायावती भी किसानों की बात करे, जयंत किसानों की बात कर रहा था, इसलिए हम उसके साथ थे और जी जानते थे, खून देने वाले थे। तो अभी भी किसानों की बात कर क्या कर रहा? हम यहाँ सड़क पर खड़े बोल रहा, कहीं 10 दिन हो लिए, 11 दिन हो लिए, किसान वहाँ दिल्ली में पड़ा, दिल्ली में नहीं, वो हरियाणा बॉर्डर पर पड़ा, शंभू बॉर्डर पर पड़ा। हम यहाँ सड़क पर पड़े यूपी में। बोलना तो चाहिए था, एक शब्द तो बोलता, हम तो सब शब्द बोल देते। गोली ना छोड़ो, गोली ना मारो, इतना तो कह ही सकता वो। वे भी तो हमारे भाई है किसान में। पता लग जाएगा जयंत को। अभी ये बोल देंगे तो उधर तो बीजेपी से एडजस्टमेंट हो रहा है, काम खराब हो जाएगा अभी। तो अभी का कोई ठीक हो रहा है काम, अब तो खराब ही होगा। कौन सा ठीक हो रहा है? अरे उधर कुर्सी मिलेगी, मंत्री बनेंगे, यहाँ बयान देंगे। कुर्सी मारे तो थी, कुर्सी मारे तो है। अगर हम उसके साथ में तो कुर्सी है, और नहीं तो कुर्सी तो मोदी पर भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का। जब गए वहाँ मोदी सरकार में गए, चौधरी सरकार साहब में गए नहीं। हाँ, अरे जो बीजेपी के साथ भी गए नहीं, घोषणा नहीं हुई। क्या एक बार मिल लिए प्रधानमंत्री से, अब लोग भी नहीं मिले प्रधानमंत्री तो। वो मिल लेंगे किसी दिन, उसमें क्या है। लेकिन जब किसान मर आ जाएंगे, जब मिलेंगे प्रधानमंत्री तो अभी किसान को थोड़ी लग रही है। आप सब लोग लोकदल के वोटर हैं। सब लोकदल के वोटर हैं, हम तो लोकदल के, और लोकदल को हम चौधरी चरण सिंह की नीति पे। यहाँ केवल जाट समाज ही नहीं है, किसान बिरादरी है। मैं त्यागी समाज से हूँ, जो किसानों की बात कर रहा है उसके साथ। चलिए बहरहाल अब लेकिन अब ये बताओ, अभी तो ये प्रतीकात्मक था कि आज यहाँ ट्रैक्टर लेकर लगा दो 1-2 किलोमीटर तक यहाँ वहाँ, लेकिन अब इससे अगर बात नहीं बनी तो फिर दिल्ली चलेंगे जी, फिर दिल्ली तोड़ लीजिए। ठीक है, साहब ने ये आह्वान किया है, इन्हें चेतावनी दे दो सरकार को। अगर सरकार नहीं मानती, नहीं सुनती, तो दिल्ली तोड़ लीजिए। चलो आगे चलते हैं, आगे जरा तस्वीर दिखाइए। अब पता करिए, राकेश टिकैत का हम इंटरव्यू करने की कोशिश करेंगे, वो भी पता करिए। अब ये ट्रैक्टर लेकर ये किसान ऐसे ही यहाँ सड़क पर प्रतीकात्मक तौर पर यहाँ बैठे हैं और कतार लगाकर बैठे हैं। सिंबॉलिक ये तय किया गया था कि दिल्ली की तरफ रुख करके प्रतीक के तौर पर, आप आ गया करण, प्रतीक के तौर पर दिल्ली की तरफ रुख करके किसान यहाँ रहेंगे, ताकि सरकार को एक संदेश देने के लिए कि हम अपनी मांग पर, सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, जो MSP
आपको गारंटी और ये सब। आप लोग कहाँ से आए हो यहाँ ट्रैक्टर लेके? हजूर नगर से आए जी। हैं? हजूर नगर। तो क्या है मांग इस बार? मांग एनएसपी की है, एमएसपी की है। अच्छा। और इस सरकार को जो है ना हरियाणा की मांग है, सबसे बड़ी बात तो ये। अच्छा। किसान अब इसके पीछे पड़ गया। जब ये किसान का देखा पुराने ट्रैक्टर बंद करेंगे, देखिए कौन सा बंद होने लायक है। मतलब ट्रैक्टर नहीं दिखा रहे ना। अगर इसी में हिम्मत है कि बंद कर लो ना, आज यही खड़े रोड पे ही, चैन 58 पे खड़े। अगर इसकी सरकार की ताकत हो, जाना ट्रैक्टर को बंद करवा दे। ये बताओ चौधरी साहब कि हम तो जरा ये भी समझना चाह रहे हैं, जो आप लोगों के चौधरियों के चौधरी जयंत चौधरी बीजेपी के साथ एडजस्ट हो रहे हैं अब एनडीए के साथ, तो उसका क्या असर पड़ेगा इस बार? कुछ नहीं पड़ने का सर। क्यों पड़ने का ही नहीं? अब देख लो ना सर, सारा जितना जाट है, बताओ कितना जाट है उसके। आप लोग किसको वोट देते थे पहले? पहले जैन साहब को देते, लोकदल को। हाँ लोकदल को। तो इस बार क्या दिक्कत है? इस बार दिक्कत है कि हम छोड़ कर भाग गया। छोड़ कर भाग गया हम। भाग गया, पब्लिक तो नहीं भागी। पब्लिक तो यहाँ दिख रही था, मैं आपको यहाँ पब्लिक कितनी खड़ी यहाँ से। अरे भाग नहीं गए वो, अपना बीजेपी, उनको लगा कि भाई कितने दिन बाहर रह के संघर्ष करेंगे, थोड़ा सरकार में मोदी जी के साथ कुछ एडजस्टमेंट से कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हो सकता है केंद्र में मंत्री बन जाए, हो सकता है 2 विधायक मंत्री बन जाए, तो फायदा होगा। कितना दिन संघर्ष करेंगे? कुछ नहीं बनने का, पढ़ के आया तो लिया, बनाया तो नहीं ना बनाने के। इन्हें तो कोड़ा था मामला, मारा हो था थोड़ा सा। थोड़ा म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो, म्यूजिक बंद कर दो भाई, म्यूजिक बंद करवाओ भाई। हाँ। कोई साहब थे, हमारे हितैषी थे, किसान हितैषी थे। हम इनका सम्मान करे थे, हमारा करे थे। अब इन्होंने जाना हमारा सम्मान खो दिया, किसान का सम्मान खो दिया। सामने चौधरी साहब इधर आओ, आप आगे उनको ये बताओ इस बार लोकसभा में पता नहीं अब कौन लड़ेगा या क्या होगा, कौन सीट किसको? बीजेपी से कुछ एडजस्टमेंट में 2 सीट हो सकता है उनको मिले, लेकिन आरएलडी के साथ आने से जो नाराजगी थी, एक बड़ा तबका जो आरएलडी का वोटर था, वो आरएलडी को के साथ आने से बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को जाएगा कि नहीं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या नाम कैंडिडेट तो हमारे भी आवेंगे निकट का, अभी तो चुने नहीं गए, कर रहे अपना समझौता में। भाई राहुल भी मिल लिया, अखिलेश भी मिल लिया, और भी मिलने लग रहे, केजरीवाल भी मिल लिया। जब हम को मिल रहे हैं, बिंगे को मिला रहे हैं। ये तो महेंद्र अब्बा सिंह टिकैत के सिपाही है, इनकी कोई पार्टी नहीं है। जो इनकी मांगना का, ये तो उसके लिए जाएंगे जी। चलो, अब ये मैंने पहले भी वीडियो में बार बताया कि जो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं, वो संयुक्त मोर्चा अराजनैतिक और मजदूर किसान संघर्ष कमेटी, जो सरवन सिंह पंढेर और जगदीश सिंह डल्लेवाल और उनके साथ जो मोर्चेबंदी है, उनका आंदोलन है। लेकिन उन किसानों की मांग और उस आंदोलन को एक तरह से इस तरह की जो प्रतीकात्मक विरोध के जरिए समर्थन किया जा रहा है। और यही बात कि हमारी जो मांग है, जो किसानों के लिए फसलों की एमएसपी की, कर्जे माफ़ी की, जिन मांगों पर सरकार की सहमति बनी थी जब आंदोलन खत्म हुआ था दिल्ली की सीमाओं से, उन मांगों को पूरा करे सरकार। इसलिए अलग अलग तरह की हर रोज़ अलग अलग तरह के प्रतीकात्मक कॉल दिए जा रहे हैं किसान संगठनों की तरफ से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से। राकेश टिकैत तो उसके भी एक अहम नेता हैं, उन्हीं का ये आज है कि यहाँ आज किसानों की ऐसी कतार है। चलो, तो राजधानी तो अब इस वीडियो को मैं यहां से खत्म करता हूं। NH 58 मुजफ्फरनगर से फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।